नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। शीश महल को लेकर दिल्ली में सियासत तेज। मीडिया कर्मियों के साथ सीएम आवास पहुंचे आप नेता, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोका। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान, कहा वन लीडर को स्थापित करने के लिए लाया जा रहा है ये बिल को लेकर जताया विरोध। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नाजुक, 44 दिनों से अनशन पर बैठे हैं डल्लेवाल। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की दूसरी गारंटी, अशोक गहलोत ने किया ऐलान, दिल्ली वासियों को मिलेगा 25 लाख रुपए का बीमा। इसरो चीफ बनेंगे वी नारायणन, 14 जनवरी को संभालेंगे कार्यभार, एस सोमनाथ की लेंगे जगह। 15 जनवरी को नई जगह पर शिफ्ट होगा कांग्रेस कार्यालय, इंदिरा भवन रखा गया है कार्यालय का नाम। अभी 24 अकबर रोड था कांग्रेस मुख्यालय का एड्रेस। अजय राय का बयान, बोले 2027 का यूपी चुनाव हमारा लक्ष्य, संगठन की मजबूती पर दे रहे हैं ध्यान। संभल जामा मस्जिद मामले पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 25 फरवरी तक सुनवाई पर लगाई गई रोक, पक्षकारों से 4 दिनों में जवाब दाखिल करने के लिए कहा। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की पहली बैठक, 37 सांसद शामिल, विपक्ष जता रहा है विरोध। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, नीतीश को बताया थका हुआ सीएम, कहा युवाओं की आशाओं को निराशा में बदल रहे हैं सीएम नीतीश। भारतवंशी अनीता आनंद बन सकती हैं कर्नाटक की पीएम, लिबरल पार्टी में उनके नाम पर सहमति संभव, 2019 में पहली बार बनी थी सांसद। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को बंधकों की रिहाई का दिया अल्टीमेटम, कहा 20 जनवरी से पहले बंधकों को नहीं छोड़ा तो मिडिल ईस्ट में मच जाएगी तबाही। तिब्बत में भूकंप से अब तक 126 लोगों की गई जान, 3 घंटे में आए 50 झटके, 1000 से ज्यादा घर ढहे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का एलन मस्क पर जर्मनी चुनाव में दखल देने के लगाए आरोप, विपक्षी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं मस्क। इजरायल ने गजा पर फिर किए हवाई हमले, 27 लोगों की गई जान, एक रिपोर्ट में किया गया दावा। अदानी मामले को लेकर अमेरिकी सांसद ने उठाए सवाल, कहा इससे भारत अमेरिका के संबंध को होगा नुकसान। चुनौतियों के बावजूद 2024 में वाहन बिक्री में आई 9% की उछाल, भीषण गर्मी, चुनाव और मानसून से जूझता रहा उद्योग। विमेंस प्रीमियर लीग लखनऊ और वडोदरा में होगी, बीसीसीआई ने वेन्यू फाइनल किए, 2 फेज में टूर्नामेंट, 6 या 7 फरवरी को होगा पहला मैच। ऑस्कर 2025 के लिए वीर सावरकर समेत भारत की 5 फिल्में शॉर्टलिस्ट, लापता लेडीज रेस से हुई बाहर, शॉर्टलिस्टेड कुल 232 फिल्मों में से किसी एक को ही मिलेगा अवार्ड। और एक्टर रामचरण के इवेंट से लौट रहे 2 फैंस की गई जान, फिल्म गेम चेंजर की प्री रिलीज से लौट रहे थे फैंस, बाइक को वैन ने मारी टक्कर। लोकसभा चुनाव के वक्त उठा संविधान का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने संविधान के मुद्दे पर विपक्ष का समर्थन किया है। संविधान को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कानून के छात्रों को भारतीय संविधान और देश के नियमों और विनियमों के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने की पहल करनी चाहिए। दरअसल अजित पवार ने मंत्रालय में लॉ कॉलेज के छात्रों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों को समाज के कमजोर, वंचित, उपेक्षित और पीड़ित भाई बहनों को उनका हक और न्याय दिलाने की पहल करनी चाहिए और भविष्य में न्यायप्रिय वकील के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल संविधान का मुद्दा उठाते आ रहे हैं। बीजेपी पर संविधान के अपमान के आरोप लग रहे हैं। संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान के आरोप में गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है। ऐसे में अजित पवार का ये बयान बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाता दिखाई दे रहा है। जब बीजेपी को अपने सभी सहयोगियों की सबसे ज्यादा जरूरत है
तो ऐसे वक्त में ही वही उसके खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। अजीत पवार ने युवाओं को अभियान चलाने का संदेश दे दिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अजीत पवार बीजेपी को झटका देने वाले हैं। एक बार फिर उनके शरद पवार गुट में वापसी की चर्चाएं तूल पकड़ रही हैं। देश के लिए शहीद होने का जज्बा हर किसी के अंदर नहीं होता। जो जज्बा जवानों में है वो जज्बा औरों में नहीं होता। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में लोग एक शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। दरअसल गुजरात में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद डिप्टी कमांडेंट सुधीर यादव का मंगलवार को पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो लोगों में चीत्कार मच गई। अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। माता पिता बेटे की याद कर रो रहे थे तो सुधीर की जज पत्नी आवृति नैथानी की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पार्थिव शरीर पर उन्होंने एक चिट्ठी रखी और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए फपक फपक कर रो पड़ी। बिलखते हुए कहा, वी आर प्राउड ऑफ यू सुधीर, तुम हमेशा देश सेवा को तत्पर रहे। प्लीज चिट्ठी को जरूर पढ़ लेना। हम सब ठीक हैं, तुम जहां भी रहो अपना ख्याल रखना। जैसे ही शहीद की पत्नी के ये बोल निकले मानो सबकी आंखें भर आई। ये नजारा देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। आवृत्ति को कोस्ट गार्ड यूनिट से आए अधिकारियों ने सांत्वना दी। आपको बता दें, बिठूर में राजकीय सम्मान के साथ शहीद सुधीर यादव का अंतिम संस्कार हो रहा है। बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए जब मां राजमणि और पिता नवाब सिंह पहुंचे तो उनकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। रोते हुए राजमणि बस एक ही बात कह रही थी, हाय हमार बाबू, हमार हीरा चलागा। राजमणि ने बेटे की फोटो को चूमते हुए कहा, अपना ख्याल रखना बेटा, अगले जन्म में फिर हमारे पास आना। बेटा धर्मेंद्र पिता को संभालने की कोशिश करता रहा। दरअसल मूल रूप से शिवली के हरकिशनपुर निवासी नवाब सिंह के छोटे बेटे सुधीर यादव भारतीय तटरक्षक बल में पायलट थे। रविवार को पोरबंदर में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से सुधीर समेत 3 लोग शहीद हो गए। मंगलवार को लखनऊ एयरपोर्ट से तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर श्यामनगर स्थित उनके घर लाया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, विधायक हसन रूमी सहित कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं बुधवार सुबह परिजन पार्थिव शरीर पैतृक गांव हरकिशनपुर लेकर पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा के बाद बिठूर में ही उनका अंतिम संस्कार होना है। इलाके के लोगों और रिश्तेदारों का कहना था कि सुधीर काफी हंसमुख और मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे। सभी की फिक्र करते थे, कर्तव्य के लिए निष्ठावान थे, पूरे परिवार को साथ लेकर चलने वाले थे। कोस्ट गार्ड की कानपुर यूनिट से आए उनके साथियों ने कहा कि सुधीर हमेशा खुलकर बोलने वाले थे। तो वहीं गुजरात में हेलीकॉप्टर हादसे में डिप्टी कमांडेंट सुधीर यादव शहीद हो गए हैं। शहीद की शव यात्रा देख हर किसी की आंखें नम हो गईं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सीसी राजीव कुमार ने चुनावों का ऐलान करते हुए बताया कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में 5 फरवरी को वोटिंग होगी। रिजल्ट 8 फरवरी को आएंगे। चुनाव का ऐलान होते ही दिल्ली में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने केंद्र से कहा है कि वो दिल्ली केंद्रित योजनाओं का ऐलान नहीं करे। दिल्ली में इस बार चुनाव की पूरी प्रक्रिया 33 दिन में पूरी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सिर्फ 10 मिनट दिल्ली चुनाव पर बोले और बाकी वक्त वो चुनाव में धांधलियों पर ही जवाब देते रहे। खासतौर पर ईवीएम, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, अल्पसंख्यकों के वोटर्स का लिस्ट में से नाम हटाने के आरोपों का ही जवाब चुनाव आयुक्त अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते दिखाई दिए। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज दिए जाने और वोटिंग प्रतिशत अचानक बढ़ने को लेकर जो दलील दी गई, उस पर जरूरी सवाल उठने लगे हैं। तो दूसरी तरफ चुनाव का ऐलान होने के बाद अब राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गई हैं। दिल्ली की सीएम आतिशी ने चुनाव का ऐलान होने के बाद मोदी सरकार पर बड़ा आरोप भी लगा दिया है। उन्होंने कहा कि वो अभी भी सीएम है, लेकिन चुनाव का ऐलान होने से 12 घंटे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने मेरे सरकारी आवास से मेरा सामान निकालकर फेंक दिया। ये 3 महीने में दूसरी बार हुआ है। दिल्ली के साथ यूपी में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को चुनाव परिणाम सामने आएंगे। अल्पसंख्यकों को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव को बड़ा झटका लगा है।
विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर यादव के खिलाफ संसद में महाभियोग का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए जस्टिस यादव के समर्थन में एक जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल की गई, जिसे हाईकोर्ट की बेंच ने खारिज कर दिया। जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने यह कहते हुए अर्जी को खारिज कर दिया कि यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। बता दें कि जस्टिस शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में विवादित बयान देते हुए कहा था कि देश की व्यवस्था बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगी। उनका कहना था कि परिवार भी बहुमत के हिसाब से चलता है, तो देश इस तरह चलाने में क्या गलत है। इसके अलावा उन्होंने देश के अल्पसंख्यकों को लेकर भी बयान दिया था, जिसको लेकर विवाद छिड़ गया था। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने शेखर यादव को दिल्ली बुलाकर नसीहत भी दी थी। वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की पहल पर जज यादव के खिलाफ राज्यसभा में प्रस्ताव भी रखा गया था। इसी के खिलाफ जज यादव ने कोर्ट में अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस रुख से जज शेखर यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुश्किलों से घिर गई है। विपक्ष तो पहले से ही सरकार पर हमलावर है, लेकिन अब सरकार के अपने मंत्री ही तीखे तेवर दिखा रहे हैं। और इस बीच सीएम योगी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उनके इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल बीते कुछ वक्त से एनडीए के सहयोगी दल ही योगी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। एक तरफ एनडीए में शामिल अपना दल एस के नेता और योगी कैबिनेट में मंत्री आशीष पटेल ने अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश का दावा करते हुए योगी सरकार को चेतावनी दे दी है। तो वहीं निषाद पार्टी के चीफ संजय निषाद का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के अंदर कोई विभीषण है, जिसने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार में अपनी भूमिका अदा की है। बीजेपी के अंदर जो विभीषण है, उसने मेरे बेटे को लोकसभा चुनाव हरवाया था, और अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो 2027 में भी नुकसान होगा। अब उनका निशाना सीएम योगी पर था या डिप्टी सीएम पर, यह साफ नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी का दावा है कि केंद्र के इशारे पर एनडीए के सहयोगी दल योगी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। यानी बीजेपी हाईकमान योगी की कुर्सी छीनने की साजिश कर रहा है। इस बीच सीएम योगी की अमित शाह के साथ मुलाकात ने इन चर्चाओं को बल दे दिया है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या योगी को भी अब अपनी कुर्सी खोने का डर सता रहा है? क्या वो बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह के पास इसी शिकायत के साथ गए थे? अब वजह जो भी रही हो, एक बात तय है कि यूपी में अभी से विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम सीएमडी। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे
न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।